यहाँ पर आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी 6 आवश्यकों का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, व्रतों का पालन करने के लिए 6 आवश्यकों का भी पालन करना पड़ता है। यह जो 6 आवश्यक हैं, इनको आवश्यक नाम क्यों दिया? और कुछ नाम भी तो दे सकते थे, लेकिन आवश्यक नाम इसलिए दिया क्योंकि यह करना आवश्यक है। यह काम नहीं करेगा तो तेरे व्रत पलने वाले नहीं हैं। समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये जो 6 आवश्यक आज मुनियों के दिए हुए हैं, यह 6 आवश्यक करना कंपलसरी है। अब इन 6 आवश्यकों को सबसे पहला समता। हे जीव, सबसे पहला आवश्यक दिया है समता। जहाँ समता नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा धन है समता रूपी धन, और जिसके पास जब यह धन आ जाता है तो सारा धन अपने आप फीका लगने लगता है। और जब तक यह धन नहीं आया और संसार के 3 लोक का सारा धन आ जाए, लेकिन कमज़ोर लगता है। हे जीव, कहाँ भी गया है? जब आवे संतोष धन सब धन है। लेकिन जब तक यह समता नहीं आएगी, समता है कहाँ? तो संतोष का ही बड़ा भाई है। समता क्या है? समता क्या है? संतोष का ही बड़ा भाई। यहाँ कोई बैठा संतोष? कोई नहीं। घाटोल में, घाटोल में कोई कुछ संतोष नहीं है। हे जीव, संतोष जो है वह छोटा भाई है, और समता जो है वो बड़ा भाई है। संतोष जो होता है वो श्रावक के पास होता है, और समता जो होती है वो मुनिराज के पास होती है। और दोनों जो हैं भाई भाई हैं। पहले घर में रह कर के संतोष आ जाता है, फिर घर छोड़ करके समता को प्राप्त करता है। जिसके घर में रह कर के संतोष नहीं आया, सुमतीलाल जी, जिसको घर में रह कर के संतोष नहीं आया, उसके पास समता आने वाली नहीं है। अब वह संतोष जो है वो हर वस्तु में आना चाहिए, एक में नहीं, हर वस्तु में संतोष आना चाहिए। अब हम संतोष तो धारण कर लेते हैं, लेकिन महाराज, हमारा किस वस्तु में संतोष है? जिस वस्तु में मेरी रुचि नहीं है। किस वस्तु में संतोष है? जिस वस्तु में मेरी रुचि नहीं है, वहाँ तो मेरा संतोष पूरा है। लेकिन जिस वस्तु में रुचि है, महाराज, उसकी चर्चा नहीं करो। हे जीव, चर्चा तो उसी की करनी है, चर्चा तो उसी की करनी है, और छोड़ना उसी को है। जहाँ तेरा तीव्र राग है, वहीं से तो राग घटाना है, और जिसमें राग है ही नहीं, उसकी चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सुरेश मुंगानिया कहता है, महाराज, मेरा आलू प्याज का पूरा त्याग है, मैं आलू प्याज नहीं खाता। सुमतीलाल जी कहते, महाराज, मेरा आलू प्याज का पूरा त्याग है, लेकिन गाजर की चर्चा नहीं करो। ठीक है, आलू प्याज का पूरा त्याग है, आलू प्याज में नहीं खाता,
लेकिन गाजर की चर्चा नहीं करो। गांधी जी कहते हैं महाराज, आलू प्याज गाजर लहसुन सबका त्याग है, लेकिन चाय की चर्चा नहीं करो। हे जीव, सब सब एक नहीं, सब जितने अज्ञानी हैं वह सारे के सारे त्याग तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस राग के वशीभूत होकर के करते हैं। जिस वस्तु में मेरा ज़्यादा राग है उसका त्याग नहीं होगा, और जिसमें कम था तो महाराज आज ही त्याग करे देता हूँ। तो हे जीव, मूल रूप से तेरे राग का त्याग करवाना था। और जब तक देखो जी, सारे त्याग किस लिए करवाए, सारे त्याग किस लिए करवाए? मूल में वह तुझे संतोष आ जाए। अब जी आ गए मनसुख लाल जी और आ गए। महाराज, आलू प्याज लहसुन गाजर सबका त्याग है, लेकिन कहाँ? घर में जीवन की छूट है। जीव, कहीं ना कहीं तेरा संस्कार बैठा है, और वह संस्कार की लगार ऐसी लगी रहती है कि विनोद दोषी समझ मेरी बात, वह संस्कार की लगार अनंत काल की ऐसी लगी रहती है। तूने पूरी छुटा के फेंक दी, लेकिन जरासी लगी थी, और वह जरासी लगी हुई लगार तेरे भाव भाव में फिर से उत्पन्न हो जाए। माताओं, दही जमाया बर्तन में, बर्तन को खूब अच्छे से मांज करके धो करके और पानी फेंक दिया, और दूसरे दिन फिर उसमें दूध रख दिया। महाराज, पूरा धोया था, साफ किया था, साबुन लगाई थी, सर्फ लगाया था, और साबुन सर्फ लगा करके पूरा धो करके पानी फेंक दिया था, लेकिन कहीं अरविंद भाई बर्तन में छेद था, बर्तन में गड्ढा था, और उस बर्तन में मात्र कितना, तो चींटी के कान के बराबर, ज्यादा नहीं, कितना? चींटी के कान के बराबर वह दही जो था उसमें गड्ढे में लग गया था, लगा रहा था। और दूसरे दिन दूध मैंने भरा था, तो सारे दूध को उसने फाड़ के रख दिया। कितना लगा था सुमतीलाल जी? ज्यादा नहीं, कितना लगा था? चींटी के कान के बराबर लगा था, और चींटी के कान के बराबर लगा हुआ उसने तुम्हारे सारे दूध को नाश कर दिया। तो ऐसे हे जीव, इस भाव में तूने व्रतों को ग्रहण किया, तपस्या की, लेकिन वह राग रूपी तुम्हारा दही का मक्खन इतना सा लगा रहा था, और पर भाव में गए तो उसने पर भाव में विकट रूप ले लिया। प्रत्येक जीव की रुचि भिन्न भिन्न होती है। अरविंद भाई को गुलाब जामुन पसंद है, अजित भाई को नमकीन पसंद है, किसी को बादाम पसंद है, किसी को ड्राई फ्रूट पसंद है, किसी को फल पसंद है। प्रवीण पारसोलिया को कचौड़ी पसंद है। हे जीव, कोई भी वस्तु संसार की अभक्ष नहीं है, और कोई भी वस्तु संसार की भक्ष नहीं है। तेरा जहाँ राग लगा है वही तेरा त्रिप राग ही सबसे बड़ा अभक्ष है। अजित भाई,
जो तीव्र राग लगा है, तीव्र राग लगा है, वही तेरा सबसे बड़ा भक्ष है। आचार्य भगवान से किसी ने प्रश्न किया कि हे जीव, जैसे में हल्दी है, हल्दी अनंत काय है, तो हल्दी को सुखा करके खा लेता हूँ क्योंकि सूखने के बाद उसके जीव खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे में आलू को भी सुखा लूँगा। मनसुखलाल जी, तुमने जैसे हल्दी को सुखा लिया, अदरक को सुखा लिया और सुखा करके उसको खाने लगे, उसमें के जीव निकल गए, लेकिन ऐसे में आलू को भी सुखा लूँगा, प्याज को भी सुखा लूँगा, और आलू प्याज सूखने के बाद उसके भी जीव निकल जाएंगे, सूख जाते हैं। फिर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी स्वयं उसको उत्तर देते हैं कि हे जीव, आलू तो सूख जाएगा, लेकिन तेरे राग रूपी फसल जो है वह तो हरी भरी रहेगी, और राग रूपी फसल तेरी हरी भरी है, तो फिर तेरा खाने नहीं खाने से तुझे बंद तो चल ही रहा है। वह जो राग की फसल हरी भरी बैठी मनसुखलाल जी, वह सूख जाए। जब वह सूख जाएगी, आलू तो क्या अजित भाई, आलू तो क्या मुंह में रखने के भाव नहीं होंगे, रोटी खाने के भाव नहीं होंगे। रोटी भी खाएगा तब भी उसको ऐसा लगेगा कि मेरी इतने पाप कर्म का उदय है कि मुझे रोटी खानी पड़ रही। हे जीव, समझ बात को। क्या नाम, सुमती लाल जी, मेन मुख्य जो था वह तो मुझे राग घटाना था। मैंने वस्तुओं को तो घटाया, लेकिन वस्तु की जो मुख्यता थी वहाँ पर आज तक मैंने लक्ष्य नहीं डाला। जिसमें मेरी प्रीति नहीं थी, अब एक बेचारा 80 साल का हो गया, एक डोकरा हमारे पास आया, कितने साल का था, 76 साल का था, और क्या बोलता है, बोले महाराज आज से मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूँ, और वो महीने में 15 दिन का। कितने साल का, 76 साल का, और महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है। हे जीव, क्यों मायाचारी कर रहा है, क्यों मायाचारी कर रहा है, और अपनी आसक्ति को तू व्रत का नाम दे रहा है। अब 76 साल में बेचारे के भोगने की शक्ति नहीं बची, और शक्ति नहीं बची तो उस आसक्ति को नाम दे रहा है कि अब मैं व्रत ले रहा हूं। अंदर में राग तो बैठा है, अंदर में भोगने की आसक्ति तो बैठी है, लेकिन अब शरीर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं शरीर की नाकामी को वह व्रत का नाम दे करके और व्रती होना चाहता हूँ कि अब मैं 15 दिन का। हे जीव, आसक्ति नहीं छूटी, आसक्ति नहीं छूटी, आसक्ति छूट जाए तो 75 साल तो ठीक, 25 साल में भी भाव नहीं बनते, और आसक्ति नहीं छूटे और 80 साल के भी हो जाओ, लेकिन अंदर की आसक्ति बैठी है, भोगने की शक्ति नहीं है, बचाने की शक्ति नहीं है। हमने एक ऐसा आदमी देखा, ब्रह्मचारी था, 80 साल का, रबड़ी नहीं पचती थी, लेकिन चौके में जाके रोज रबड़ी खा के आता था। जीव ऐसे ही है, नहीं पचेगी नहीं पचेगी, लेकिन मन नहीं मानता है, इसलिए रोज खा के आएगा और फिर लोटा लेके दिन भर बैठा रहेगा। हे जीव, अंदर का राग कम हो जाए। श्रीपाल जी, तुम तो नहीं करते ऐसा?
क्या पचते तो नहीं है 4 गुलाब जामुन, लेकिन जीवन आ जाए तो 40 खा के आते हैं। हे जीव, मेन उद्देश्य है मेरा अंदर की आसक्ति कम हो जाए, और वह आसक्ति कम नहीं होगी तो अपनी आसक्ति को, अपने राग को वह धर्म का नाम देगा, और धर्म का नाम दे करके भोगेगा। जैसे भी हो भोगना है मुझे। ये संसार में इतने सारे धर्म क्यों चल गए निमेश भाई? इतने सारे धर्म, इतने सारे संप्रदाय क्यों चल गए? आदिनाथ के समय थे क्या मुंशीलाल जी? नहीं थे। फिर कहां से आ गए? किसने चलाए? अजित भाई ने। है जीव, मारीची तो बहाना है, मारीची तो बहाना है। जब तक मेरे मन में आसक्ति ना हो तब तक मैं किसी के पीछे लगता नहीं हूँ। जिस सारे मन में आसक्ति बैठी थी, अब मेरे मन में जो बैठा है, अब प्रवीण भाई पारसोलिया झंडा लेके आगे चलेगा तो 50 आदमी उसके पीछे पीछे। हे जीव, उसके मानसिकता वाले, उसके मन वाले, उसके विचार वाले जितने लोग होंगे वो सब उसके पीछे पीछे चल देंगे। अजित भाई एक झंडा लेके चलेंगे, इनकी मानसिकता वाले जितने होंगे वो इनके साथ चल देंगे और 2 भेद हो जाएंगे। अजीत निमेश भाई समझो बात को। इतने सारे संप्रदाय आए कहाँ से? महावीर के समय तो थे नहीं, महावीर के समय थोड़े से थे, लेकिन आज इतने सारे आ गए। जी आए कहाँ से? और जैन संप्रदाय में भी इतने सारे आ गए। महावीर के समय कम से कम जैन तो एक थे, लेकिन धीरे 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 बढ़ते हुए इतने सारे कहाँ से आए? मेरी विचारधारा वाले, मेरी आसक्ति वाले जितने जितने लोग थे, सब ने अपने अपने एक एक ग्रुप बना करके और सब अलग अलग हो करके और सब भेदभाव हो गए। क्यों बने मनसुखलाल जी भेद? क्योंकि अंदर में आसक्ति बैठी थी, और जिसकी जिसके प्रति आसक्ति बैठी थी, जिसकी जिसके प्रति आसक्ति बैठी थी, तो उसने बोला महाराज इसकी चर्चा नहीं करो और संसार की सब चर्चा करते रहो। तो वहां पर जाकर के भेद हो गए। जिसको मांस खाना था, क्या किया? जिसको मांस खाना था, जिसको मांस खाना था, उसने जीवों की बलि चढ़ाई और बलि चढ़ा करके मांस खाया, और मांस खा करके उसको धर्म का नाम देते। संसार में देखो सबसे अच्छा बचने का तरीका क्या? सबसे अच्छा बचने का तरीका, सबसे अच्छा बचने का तरीका कि मैं अपने काम को धर्म का नाम दे दूं, तो धर्म का नाम दे दूंगा। अब मुझे कोई भी टोकेगा नहीं, अब मुझे कोई रोकेगा नहीं, और मेरे पीछे सब लोग चल देंगे, क्योंकि इसका नाम धर्म है। हितेश भाई मुंगानिया, समझ में आ रहा? अब यह बताओ मांस खाना कौन सा धर्म है? मांस खाना कहाँ का धर्म है? लेकिन आज मांस को भी धर्म की संज्ञा दे दी गई और उसके अनुयायी ज्यादा हैं। अजित भाई देखो जी, पंचम काल है। क्या है? पंचम काल है, और पंचम काल का नियोग ऐसा है, खोटी वस्तु के खरीदार ज्यादा होते हैं, और खोटी वस्तु जहाँ बिकती है
वहाँ लाइन लगती है और अच्छी वस्तु जो बिकती है उसको कोई लेने वाला नहीं होता है। और नहीं हो विश्वास तो देख करके जा करके देख लो, हे जीव, दूध सब्जी वाला बेचने के लिए तेरी गली में आता है, लेकिन एक एक व्यक्ति लेता है। और शराब जो है वो नगर के बाहर बिकती है और लाइन लगा करके बिकती है, और 100 की 200 में भी मिले तो भी बिकती है। शराब श्रीपाल जी 100 की बोतल 200 में भी मिले तब भी व्यक्ति लाइन में लग करके लेता है। और तुमसे बोला जाए कि आज जो है दूध महंगा हो गया है, 50 की जगह 100 का मिलेगा, अब नहीं पिएंगे क्या? अब दूध नहीं पिएंगे, जब सस्ता हो जाएगा तब पिएंगे। अच्छी वस्तु तेरे घर में मारी मारी फिरती है। और पंचम काल का नियोग ऐसा है कि धर्म जो है, जी देखो अजित भाई, तुम कुछ भी करो, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। तुम कितनी कहते रहो, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि पंचम काल का प्रभाव ऐसा है कि जिसके अंदर में जो बैठा है उस वस्तु को धर्म का नाम दे दिया जाता है, और वह वस्तु फिर धर्म के नाम पर बिकती। मनसुखलाल जी, क्या धर्म के नाम से बिकती है, धर्म का लेबल लगा करके बिकती है। और फिर आदमी जब धर्म का लेबल देखता है तो फिर खुलेआम खरीदता है, और उसके अंदर का डर। अरविंद भाई, माना कि तुम्हें शराब पीना है, अब शराब की दुकान पर जाने में तुम्हें डर लगेगा, नहीं जा पाओगे। समाज के प्रतिष्ठित में आदमी है, मैं कभी गया नहीं, अभी वहाँ जाऊँगा कि कोई क्या कहेगा, नहीं जा पाऊँगा। लेकिन अंदर में चल रहा है क्या? अंदर में चल रहा है, अंदर में चल रहा है। वह शराब अच्छी चीज़ है और थोड़ी सी में पी लेता, अंदर में पीने का राग बैठा है, लेकिन बाहर के डर के वजह से नहीं जा पा रहा है। और फिर उस बोतल पे यदि तुमने धर्म का लेबल लगा दिया और धर्म का लेबल लगा करके बेचने लगे, अब अरविंद भाई जो है खुलेआम पिएंगे। जी ऐसे ही है जी। धर्म में मांस कहाँ से आया? धर्म में मांस कहाँ से आया? धर्म में बलि प्रथा कहाँ से आई? तो हे जीव, जिसको हरिवंश पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण की एक बहन थी, ठीक है? उस बहन को जन्म लेते ही कंस ने उसको उठा करके और उसकी नाक चपटी कर दी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इनको बताओ ना मनसुखलाल जी। कंस ने उसकी नाक चपटी कर दी। क्यों? क्योंकि यदि हो सकता, देवकी के पुत्र मुझे मारने वाले थे और 7वां पुत्र मुझे मारने वाला था, लेकिन यह तो कन्या हुई, यह कन्या मुझे नहीं मार सकती, लेकिन हो सकता इसका पति मेरा मरण करेगा, तो इसकी नाक चपटी कर दो, शादी होगी नहीं, शादी नहीं होगी तो पति भी नहीं होगा। बचपन में मसल करके नाक चपटी कर दी। जब वह बड़ी हुई तो लोग उसको चिढ़ाने लगे, चपटी नाक वाली। शादी उसने नहीं की, उसने जाकर के आरिका के व्रत ले लिए, और आरिका बनने के बाद वह जंगल में तपस्या कर रही थी, और तपस्या करते करते वहाँ पर डाकू आए। तो डाकू ने, देखो अब साधु को कौन लूटे, साधुओं को नमस्कार किया, तो डाकू ने भी नमस्कार किया और वो चले गए। और जाने के बाद दूसरे दिन शेर आया, आरिका को
खा गया। और आरिका को खाने के बाद मात्र उस शेर ने क्या छोड़ा, तो 3 उंगली छोड़ दी। और 3 उंगली छोड़ दी और सारे में खून डला हुआ था। वह सारे डाकू आकर के और उस स्थान पर देवता का स्थान बना दिया। और वहाँ पर उन्होंने अपनी मानसिकता बना ली, यह देवता बलि चढ़ाने से प्रसन्न होता है, यह देवता खून से प्रसन्न होता है। तो वहाँ पर जाकर के वह 3 अंगुली डली थी, तो 3 अंगुली का त्रिशूल बना दिया। और वहाँ पर जाकर के क्या हुआ, बलि चढ़ने लगी और बड़ी चढ़ करके और सब के सब लोग बैठ करके लोग खाने लगे। जी धर्म है, क्या है जी धर्म है, जी धर्म है, जी संप्रदाय है, इससे पुण्य का बंध होगा। और वहाँ से जाकर के एक संप्रदाय निकल गया और बलि प्रथा शुरू हो गई। खाना तो लोगों को था, खाना लोगों को था, लेकिन खाने के राग में उसमें धर्म का लेबल लगा दिया। अब मैं निश्चिंता पूर्वक खाऊंगा, अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं मस्त हो गया। इसलिए हे जीव, जब तेरी बोतल पर जी बैठा ना जोधावत का क्या नाम है? दीपेश, दीपेश भाई, समझ में आ रहा क्या आ रहा, क्या समझ में आ रहा? धर्म का लेवल, धर्म का लेवल जब बोतल पर भी लग जाता है तो वह बोतल भी शुद्ध हो जाती है और वह बोतल मेरे काम में आने लगती है। लेकिन जब तक लेवल नहीं लगा था तब तक मुझे डर लगता था कोई क्या कहेगा, लेकिन आज लेवल लग गया तो इस पंचम काल में व्यक्ति जो है हर वस्तु पर धर्म का लेवल लगाना चाहता है। हर वस्तु पर भले गलत हो, भले गलत हो, कुछ भी हो। अब सुमती लाल जी से पूछो ना, सुमती लाल जी को बाटियां खानी थी, नहीं, सुमती लाल जी को क्या करना था, बाटियां खानी थी, आलू भटा खाने थे। तो अब क्या किया, बोले यहाँ खाएंगे तो कोई क्या कहेगा, चलो इस पे क्या करो, धर्म का लेवल लगा दो, इसमें क्या करो, धर्म का लेवल लगा दो। बहुत दिन हो गए, जीवन नहीं हुआ, जीवन नहीं हुआ, जीवन होना चाहिए, तो जीवन हो तो सब कुछ बनना चाहिए। तो उसमें मनसुख लाल जी जोधावत ने क्या किया, धर्म का लेवल लगा दिया। अब महावीर जयंती आने वाली है, करो जीवन, काहे के नाम पे, काहे के नाम पे, धर्म के नाम पर, महावीर के नाम पर महावीर जयंती आ रही है। अब एक काम करो, जीवन करो और जीवन में सब लोग जीवेंगे। हे जीव, अब तूने जीवन रच लिया और उस जीवन को महावीर का नाम दे दिया। हे जीव, और तो और देखो, वो जीवन ही देखो अच्छा जीवन हो गया तो महावीर जयंती अच्छी बन गई। और अच्छा जीवन नहीं हुआ, देखो आज धर्म के नाम पर, अब देखो हम तो खोटी खोटी बोल देते, सेठ जी साहब तो बुरा लगे तो अच्छे से लगे कि हे जीव, आज धर्म में 2 ही चीजें बची हैं, एक जीवन और दूसरा नाच गाना। आज धर्म में 2 ही चीजें बची हैं, 2 ही बची हैं, और
और इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा है। मात्र दो चीज़ें हैं, एक जीवन और दूसरा नाच गाना। लोगों को बुलाना हो तो बाजे वालों को बुला लो और जीवन रख दो, सारे नगर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और जीम करके नाच गा करके और नाच गा करके जीम करके चले जाएंगे और उसको धर्म का नाम दे देंगे कि यह जो है यह धर्म है। हे जीव, हे जीव, यह लेवल किसने लगाया, यह लेवल किसने लगाया? तो 90% नहीं, 95% लोगों की बुद्धि ऐसी है। तो वह जो एक लेवल लगाता है, एक झंडा लेके आगे चलता है और 95% भीड़ उसकी बुद्धि वाली थी तो उसके पीछे पीछे चलता है। और ये सब किसके नाम पर होता है? किसके नाम पर होता है? देखो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ते हैं, नेता बनते हैं और नेता बन के 1 रुपए भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते। मात्र क्यों वो नेता बने और क्यों मंत्री बने? तो उनका लेवल लग गया कि यह गाड़ी मंत्री जी की है, तो मंत्री जी की गाड़ी पे लेवल लग गया। अब उस गाड़ी को कोई चेक मात्र किस लिए? किस लिए? लेवल लगाना है। देखो लेवल की तो कीमत है मनसुख लाल जी, काय की कीमत है? लेवल की कीमत है। लेवल लग जाए भले अंदर गोबर भरा हो। सुरेश भाई है ना, सुरेश को बढ़िया एक काम करना, कौन अनिल भाई, तुम कर लोगे? कर लोगे? अच्छा बढ़िया घोड़े का लीद लाना, घोड़े का गोबर लाना। किसका? घोड़े का। और उसको बढ़िया चाशनी में पाग के एक डिब्बा में बंद करके और पैक करके और उसके ऊपर लेबल लगा देना हल्दीराम का और फिर इसको दे देना सुरेश भाई को, हल्दीराम की मिठाई है, हल्दीराम की मिठाई है। और ऊपर में देखेगा कि हल्दीराम का लेबल लगा है। अब उस मिठाई को बेचारा बढ़िया चाट चाट के खाएगा और मजा आ गया। किसका मजा आया? तो हे जीव, लेबल का मजा आया। लेबल लगाओ, ऐसे ही तो हो रहा। क्या हो रहा है बता, क्या हो रहा है श्रीपाल भाई? हल्दीराम का लेबल लग जाए तो 100 रुपए की मिठाई 500 की हो जाती। और वही नहीं हो विश्वास, कोई मिठाई वाला है यहाँ पे? है कोई मिठाई बेचता हो? कोई नहीं बेचते जी, तो बेचता है जी। कौन? मुंगानिया हितेश। हितेश भाई बेचते कि नहीं बेचते? चाय तो बेचते ना तुम। अब बताओ, समझो हमारी बात। जो तुम चाय बेचते हो, चाय के ऊपर लेबल लगा रहता कि नहीं? अब उसी चाय को उसका ऊपर का लेबल फेंक देना और साधारण पॉलीथिन में पैक करके बेचना, बिक जाएगी। क्यों? जीव, बिना लेबल के नहीं बिकती। और जब लेबल लग जाता है तो आनंद आ जाता है। लेकिन आनंद आया किसका? किसका? और जब ब्रांड का आनंद आता है तो फिर जो है ना, जीव खराब वस्तु को खराब कह ही नहीं सकता। क्योंकि एक वो कहावत है, एक राजा था, उस राजा ने मनसुख लाल जी ऐलान कर दिया सारे नगर में, आज राजा साहब गाना सुनना चाहते हैं, संगीत सुनना चाहते हैं। नगर के जितने संगीतकार हैं वो सब आकर के राजा को संगीत सुनाए। सारे संगीतकार आ गए, जो अच्छा होगा उसको। धम्मू भाई क्या होगा?
उसको इनाम दिया जाएगा। राजा साहब प्रसन्न हो जाएंगे। सारे नगर के लोग चले गए और सबने, बड़े बड़े संगीतकार गए, सबने गाना सुनाया। राजा ने कहा मजा आ गया। अब वो बैठा था कौन? पदम भाई बैठा था। अब पदम को तो बेचारे को आता नहीं था गाना, ठीक है ना। तो पदम ने क्या बोला, मैं गाता नहीं हूं, मैं लिख के दिखाता हूं, और मैं लिख के देता हूं, और 1 नंबर का गाना है। और उसने एक कागज पे ऐसे ऐसे पेन करके दे दिया, और देने के बाद उसने एक शर्त रखी। पदम भाई यहाँ बैठो ना, सामने लोग क्या बैठ रहे हैं। पदम भाई ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? बोले जो ईमानदार होगा उस मेरे कागज पे उसी को दिखेगा, दूसरे बेईमान को दिखेगा ही नहीं। मैंने कागज में गाना लिखा है, संगीत लिखा है, लेकिन वह संगीत किसको दिखेगा? जो ईमानदार होगा, जिसने आज तक चोरी नहीं करी होगी, उसी को मेरा गाना दिखेगा, और जिसने चोरी करी होगी उसको नहीं दिखेगा। कागज कोरा था, कागज कोरा था, कागज में कुछ भी लिखा नहीं था। लेकिन अब पदम भाई ने शर्त रख दी। राजा के पास कागज गया, राजा ने देखा कागज तो कोरा है 1 मिनट, लेकिन दूसरे मिनट बुद्धि में आया कि गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत हाँ बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा है, ऐसा गाना तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं। दूसरे गायक और गायकों को दिया गया, सबके पास गया, लेकिन मस्तिष्क में चल रहा था कि यदि मैं बोल दूंगा कागज कोरा है तो मैं बेईमान हो जाऊंगा। इसलिए सारे संगीतकार बड़े बड़े बैठे थे, सबने इनको लेबल दे दिया, पदम भाई का गाना सबसे अच्छा। और पदम को इनाम मिल गया भरी सभा में। किसका? गायककार, लेखककार बन गए, जबकि बेचारे को आता तो कुछ भी नहीं था। ऐसे संसार में स्थिति ऐसी है, संसार में स्थिति ऐसी है। अरविंद भाई उकावत, आज सबसे महंगी मिठाई कौन सी आती? बोलो निमेश भाई, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है। सबसे महंगी मिठाई कौन सी आती? हल्दीराम की, कि उससे भी बड़ी और आती कोई है? इसको तो पता होगा ना, कौन सी आती? नहीं पता। चलो अपन हल्दीराम को पकड़ते, ठीक है ना। अब समझो बात को, सबसे महंगी मिठाई आएगी कौन सी? हल्दीराम की। अब उस डिब्बे में वह कुछ भी रख के दे दे, किसी की ताकत नहीं उसको खराब बोल सके, और 100 की चीज उसकी 500 में बिकेगी। उसका ऐसा लेवल लग चुका है कि 100 की वस्तु 500 में बिकेगी। और लेवल देख करके सुरेश मुंगानिया ने, बेचारे ने गोबर की मिठाई खा ली, मजा आ गया उसका। हे जीव, किसकी कीमत है? किसकी कीमत है? लेवल की कीमत है, लेवल की कीमत है। एक बार लेवल लग जाए, फिर उस लेवल के पीछे व्यक्ति अंदर का माल नहीं देखता। अंदर क्या रखा है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेवल किसका लगा है। और जिस कंपनी का लेवल लगा है, यानी वस्तु अच्छी है, अंदर कुछ भी हो। इसलिए हे जीव, आज संसार में भी ऐसा ही हो रहा है। अपनी वस्तु पर धर्म का लेवल लगा दो, और धर्म का लेबल लगा करके बेचोगे, अच्छे दाम में बिक जाएगी। और उस बुद्धि वाले लोग ज़्यादा हैं। सेठ जी साहब, समाज की मीटिंग बुलाना,
और फिर बोलना कि अभी जीवन रखना है। कोई मना नहीं करेगा, सब तैयार हैं, लेकिन एक विधान रचना और उस विधान में जीवन नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? विधान है खूब, दो चीजें नहीं है। विधान है लेकिन विधान में एक तो बजाने वाला नहीं है और दूसरे जीवन की व्यवस्था नहीं है। कल उस विधान में 4-6 डोगरा बैठे मिलेंगे, कोई आने वाला नहीं है। आज धर्म के लेवल पर दो ही चीजें बच रही हैं, एक जीवन बचा है और दूसरा नाच गाना बचा है, और उस नाच गाने को ही मैंने धर्म माना है। मनसुख लाल जी बोलो ना कुछ, क्यों बैठे? उस नाच गाने को ही मैंने धर्म माना है। यदि नाचने गाने की अच्छी व्यवस्था है तो विधान खूब अच्छा है, और नाचने की व्यवस्था नहीं है तो सब बेकार है। तो आज जो कलुगिया जीव है ना, इस कलुगिया जीव ने धर्म का लेवल लगा दिया अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपने राग के ऊपर, अपनी वासनाओं के ऊपर उसने धर्म का लेवल लगा दिया। और धर्म का लेवल लगा करके अब क्या करता है? खुलेआम करता है। अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसलिए सुमती लाल जी समझो बात को। क्या नहीं समझोगे? समझो बात को। हे सुमती लाल जी, सबसे पहले क्या करना है? संतोष को लाना है। संतोष आएगा तो एक दिन समता आएगी। लेकिन जिसको घर में रह करके संतोष नहीं आया, उसको समता आने वाली 3 काल में नहीं है। इसलिए सुमती लाल जी 60 साल के हो गए, 65 के हो गए। हे सुमती लाल जी 65 के हो गए, अब तो थोड़ा संतोष ला। देखो मेन मनसुख लाल जी यही है, सब आ जाए, सब आ जाए, लेकिन संतोष नहीं आए। सारे व्रत हो जाएं, सारे नियम हो जाएं, सब छोड़ दो, सब पकड़ लो, लेकिन अंदर में बेचारे के राग बैठा है। तो राग बैठेगा तो फिर क्या करेगा? छुप छुप के खाएगा। और अंदर से यदि वस्तु व्यवस्था का भान हो जाएगा, फिर में देखो त्रिप पाप कर्म का बंद होता। जित भाई काय में त्रिप पाप कर्म का, महात्रिप पाप कर्म का, यदि पाप को पाप जानो तो ठीक है, और पाप के नाम पर तुमने धर्म का लेबल लगा दिया और अंदर पाप हो रहा था, तो और महापाप का बंध का साधन होगा। पाप करो, लेकिन पाप को पाप का लेबल ही लगा रहने दो, उसमें धर्म का लेबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। और धर्म का लेबल लगा दिया तुमने, हजार नहीं करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात किया है। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी जो है अब उस धर्म का लेबल देखेगी और उसको ही धर्म मानेगी। मूल धर्म जो आज क्या हो रहा है, देखो जिनवाणी जो है वो कहाँ रखी? जिनवाणी कहाँ रखी महाराज? कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिनवाणी जो है वह तुमने अलमारी में पैक करके रख दी है। भगवान की वाणी जो है वह पैक करके रख दी है। और भगवान की वाणी के नाम पर तुमने धर्म में क्या दे दिया? 2-4 कविता सुना दो, 2-4 कथाएं सुना दो और हो गई जिनवाणी। और जा वाणी के ज्ञान से
जो मेन मसाला था, मेन वस्तु तत्व था, उसको तो तूने पोटली में बंद करके और अलमारी में सजा करके रख दिया। और आज के व्यक्ति को देखो पता ही नहीं है। मनसुख लाल जी, क्या वस्तु तत्व जो है, उस वस्तु तत्व की तो खबर ही नहीं है। जो धर्म है उसकी तो बेचारे को खबर ही नहीं है। और धर्म का उसने नाम दे दिया, नाचना धर्म है और खाना धर्म है। विनोद भाई की खबर नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है, लेकिन बोली महाराज मानेंगे नहीं। समझ में तो आएगा लेकिन समझेंगे नहीं। हे जीव, समझ मेरी बात, खाना धर्म नहीं है, नाचना धर्म नहीं है। धर्म जो है वह वस्तु का स्वभाव है, और धर्म जो है वो आत्मा की विशुद्धि है। यदि विशुद्धि नहीं बढ़े तो तेरा धर्म कुछ भी नहीं हुआ, और विशुद्धि बढ़े तो उतना उतना धर्म हुआ है। यह अटल सत्य है। अब अजित भाई देखो, वो गोबर रख के दे दें तुम्हें एक पॉलीथिन में बांध के, तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? देखो ऐसे ही होता है। बचपन में क्या होता था, एक व्यक्ति को हमने देखा कि उसके व्यक्ति के घर के सामने जो श्वान है ना, रात में श्वान बैठते थे और गाय भी बैठती थी। तो श्वान वहाँ पर 2 नंबर कर जाते थे और गाय भी कर जाती थी। तो गाय का मल श्वान के मल के ऊपर डाल दो। क्या करना है? फेंकने की आवश्यकता नहीं है। गाय का मल श्वान के मल के ऊपर डाल दो, अभी लोग उठा करके ले जाएंगे और कंडा बना लेंगे। तो ऐसे हे जीव, आज व्यक्ति ने अपनी विषय वासनाओं के ऊपर धर्म को ऊपर डाल दिया है, तो सब लोग जो है उसको उठाने के लिए तैयार है। देखो ऐसा कोई नहीं सुनाएगा तुम्हें संसार में। धम्मू भाई, जैसा हम तुम्हें सुना रहे ऐसा कोई संसार में तुम्हें सुनाने वाला नहीं है। तुम्हें कोई सुनाने वाला नहीं है। लेकिन हे जीव, मल के ऊपर तूने मल डाल दिया। भले तुझे पहचान ना हो, लेकिन गोबर अलग है और श्वान का मल अलग है। तूने धर्म में जो अपनी विषय वासनाओं को मिला दिया है, वो मिलने वाली कितना मिला? प्रवीण भाई, आज एक काम करना, 100 ग्राम तेल लेना, आएगा सरसों का, ठीक है, और 100 ग्राम दूध लेना, और कल दोनों को मिला के लाना। एक में एक हो जाने चाहिए, बिल्कुल एक हो जाए। तेल अलग नहीं दिखना चाहिए, पानी अलग नहीं दिखना चाहिए। अब बताओ लागोगे कि नहीं है? क्यों? तेल अलग जाति का है और दूध अलग जाति का है। कभी भी 3 काल में एक होने वाला नहीं है। ऐसे धर्म अलग जाति का है और विषय कासाएँ अलग जाति की है। धर्म और विषय कसाएँ 3 काल में भी एक होने वाले नहीं है। वो दोनों के दोनों अलग अलग ही रहेंगे। इसलिए सुमती लाल जी, नहीं देखो, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कहाँ जा रहे तुम? हे जी, क्या हो गया? नहीं नहीं, तो जाओ, जाने के लिए मना नहीं कर रहे, जाने का मना नहीं कर रहे। संतोष, देखो जाओ, भगवान के दर्शन करो, सब करो, लेकिन वहां जाकर के अभक्ष नहीं खाना। वहां जाकर के शुद्ध भोजन करना है। कोई बाजार की रबड़ी जलेबी, ठीक है ना,
घबराओ नहीं, क्या हो गया? भगवान नहीं, देखो सुनो, बैठ जाओ, 2 मिनट और बैठ जाओ, समय हो गया। की गावत जी, हमें पता है तुम नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं वो तो सुधर जाएंगे। तुम्हारे ग्रुप नहीं, एक ही ग्रुप थोड़ी है घाटोल में। घाटोल में देखो, जो पदम भाई भी है वहां जाता है क्या कचौड़ी खाने के लिए। तो हे जीव, तीर्थ यात्रा को खूब जाओ, तीर्थ यात्रा को खूब जाओ। तीर्थ यात्रा जाने का निषेध नहीं है, लेकिन तीर्थ यात्रा के लोभ में अपन को अभक्ष का भक्षण नहीं करना है। वहाँ जाकर के क्या करना है? शुद्ध भोजन करना है। और तुम भी करो और 50 लोगों का एक्स्ट्रा भी ले जाओ, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। लेकिन बाकी के लोग जो भारत माता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, रात्रि भर होटलों में घूमते रहते हैं, प्रातः काल पहुंच जाते हैं। बस अजित भाई, निषेध तो उसी का कर रहे हैं। देखिए, सुमती लाल का निषेध नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? बहुत सारे लोग घर से गए, उदयपुर में महाराज हैं, महाराज के दर्शन करेंगे, लेकिन महाराज के दर्शन तो करेंगे 1 मिनट, और फिर जाकर के होटल में पार्टी मनाएंगे, होटल में जाकर के घूमेंगे। तीर्थ यात्रा के लिए गए, शिखर जी की यात्रा करी, 5 दिन रहे। 5 दिन में बेचारे ने यात्रा तो करी 1 दिन, और वो भी डोली से बाइक पे बैठ करके, और 4 दिन वहाँ होटलों में घूम रहा है। जी, घर से जिस काम के लिए गया था वो काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ जाकर के तुम अपनी विषय कषायों को बढ़ाएगा। धर्म क्षेत्र पर जाकर के विषय कषायों को बढ़ाएगा, और विषय कषाय को बढ़ा करके उसको घर में आके धर्म नाम देगा। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? शिखर जी गए थे। क्या किया? होटल में सोए। क्या किया? होटल में खाया। वहाँ जो शुद्ध था वो नहीं खाया। कौन सा खाया बेचारे ने? होटल में जाके खाया। तो वह तेरा शुद्ध खाना अशुद्ध खाना सब बेकार है, क्योंकि तीर्थ यात्रा को तो नाम था, तीर्थ यात्रा का मात्र नाम था, और तीर्थ यात्रा का लेबल लगा करके और विसारा पर्यटक स्थलों पे घूम रहा है, झीलों में स्नान कर रहा है, होटलों में सो रहा है, होटलों का भोजन कर रहा है, और उसको लेबल लगा रहा है कि मैं कहाँ गया था। जीव, ऐसा लेबल मत लगा। तुम अलग अलग करके जा। जब तीर्थ यात्रा को जा रहा है तो मात्र तीर्थ यात्रा ही करनी है, और जब घूमने जा रहा है तो तू वहाँ पर घूमने ही जाना। अब बहुत सारे बेचारे ऐसे भी कलुगिया जीव हैं, दिन भर घूमे कहाँ? झीलों में। दिन भर घूमे कहाँ? होटलों में। अब बेचारा कंजूस था, भोजन करना था, तो चलो महाराज के पास। कहाँ चलो? अब महाराज के पास चलो, तो वहाँ जाके हम क्या करेंगे? वहाँ जाके भोजन कर लेंगे, तो रहना खाना फ्री हो गया, और घूम करके हम आ गए। तो हे जीव, इससे भी तुझे तीव्र कर्म बंध होगा, इससे भी तुझे तीव्र बंध होगा। यदि हम कहीं जाते हैं और यदि वास्तव में महाराज के दर्शन करने गए हैं तो वहाँ भोजन करना चाहिए। और तू गया तो था लड़की देखने। कहाँ गया था? लड़की देखने। अब तू वहाँ खोज रहा है आसपास में कोई महाराज हैं क्या? तो महाराज हैं तो चलो वहाँ भोजन करेंगे।
और यदि करे हैं तो फिर तुम्हें जितने का भोजन किया उतने वहां डाल करके आना चाहिए। यदि भोजन करने गया तो फिर वहां डाल करके आना चाहिए, लेकिन मायाचारी नहीं करनी चाहिए। मायाचारी करेगा तो घोर पाप का बंध होगा। इसलिए सुमति लाल जी तुम्हें त्याग नहीं करना, त्याग नहीं करना, सब जगह जाना है, सब जगह जाओ लेकिन मर्यादा में, सब जगह खाओ लेकिन मर्यादा में। एक विवेक रखना है, स्व का विवेक है। तो देखो यात्रा में क्या दिक्कत, तीर्थ यात्रा करो, खूब यात्रा करो, चमलेश्वर जाओ, बिचौलिया जाओ, सब जगह जाओ, और जा करके अपने भोग नहीं भोगना है, संतोष पूर्वक खाना है और संतोष पूर्वक रहना है। तो धर्म के नाम पे पुण्य का बंध होगा, और यदि तू अतिक्रमण करेगा तो पाप का बंध होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।